भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पुराना निवास कम से कम लगभग 5 लाख साल पहले का है। यह होमो इरेक्टस द्वारा होमिनिड निवास के निशान यहां खोजे जाने के बाद स्थापित किया गया था। भारत में होमो सेपियंस के प्रागैतिहासिक पूर्ववृत्त भी लगभग 75,000 वर्ष पुराने हैं। उनके अस्तित्व की पुष्टि उत्तर भारत में अवशेषों की खोज से होती है। हिमयुग, दूसरा हिमयुग से चौथा के अवशेष बड़े गुच्छे के रूप में पाए गए हैं जो उत्तर पश्चिमी पंजाब, शिवालिक तलहटी, पुंछ और जम्मू के कुछ हिस्सों में बोल्डर बजरी में एम्बेडेड पाए गए हैं। भारत में आने वाले सबसे पहले अप्रवासी अफ्रीकी महाद्वीप से थे, शायद लगभग 70,000 60,000 साल पहले के मध्य पूर्व में आधुनिक मनुष्यों के मुख्य प्रवास से थोड़ा आगे थे। वे संभवतः उत्तरी अरब सागर के किनारे समुद्र तट के माध्यम से दक्षिणी भारत में पहुंचे और धीरे धीरे वहां से उत्तर की ओर चले गए। सभी संभावनाओं में दसियों हजार वर्षों में प्रवास की कई बाद की लहरें थीं। इसके कारण कई प्रारंभिक मानव समूहों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में निवास किया गया। वे प्रारंभिक नेग्रोइड्स, प्रोटोस्ट्रेलॉइड्स, प्रोटोमंगोलॉइड्स, कोकेशियान, मेडिटेरेनियंस, एल्पाइंस आदि से भिन्न होंगे। ये समूह आपस में जुड़े हुए हैं और उनके मिश्रण ने वर्तमान भारतीय आबादी के अधिकांश हिस्से का आधार बनाया है। स्वाभाविक रूप से निरंतर प्रवास की इस प्रक्रिया को प्राप्त करने में हजारों साल लगे और प्रारंभिक हिमयुग, मध्य पाषाण युग और कांस्य युग में जारी रहे और लौह युग तक जारी रहे। पाषाण युग, इंडोलॉजिस्ट पाषाण युग को लगभग 30,000 10,000 ईसा पूर्व के बीच भारत में स्थायी रूप से वर्गीकृत करते हैं। इसकी शुरुआत पुरापाषाण काल के मानव के आगमन के साथ हुई। वह शायद एक नीग्रोइड था। वह प्राकृतिक गुफाओं में रहता था और उसका भरण पोषण उसके शिकार और भारत के घने जंगलों में बहुतायत में उगने वाले पौधों पर निर्भर करता था। उनके बड़े कच्चे औजारों और उपकरणों की खोज कंकड़ उपकरण, परत और मूंगा उपकरण आदि राजपूताना, गुजरात, ऊपरी नर्मदा घाटी, बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, दक्कन सहित भारत के लगभग सभी हिस्सों में हुई है। और दक्षिणी भारत वास्तव में हर जगह किसी कारण से उपजाऊ गंगा के मैदानों को छोड़कर मध्य पाषाण काल और जोरवे और इनामगाम, महाराष्ट्र में अन्य स्थानों के साथ खोजे गए हैं। पाषाण युग के बाद कांस्य युग आया। इस युग में द्रविड़ और आर्य जैसे कोकेशियान जातियों का आगमन हुआ। उत्तरार्ध को आमतौर पर भारत के बाहर इंडो यूरोपियन के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से इंडो आर्यन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्यन शीर्षक के दुरुपयोग के लिए धन्यवाद। मध्य एशिया से मंगोलॉयड जातियों का भी आगमन हुआ। कांस्य युग के आदमी ने धातु गलाना सीखा और अपने हथियारों और औजारों के एक बड़े हिस्से को पत्थर से कांस्य और तांबे में बदल दिया। यहाँ तक कि सोने और चांदी जैसी महान धातुओं का भी इस काल में प्रयोग शुरू हुआ। इस अवधि के हथियार और उपकरण ज्यादातर उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में कुछ अपवादों के साथ में पाए गए हैं। इसके बाद कांस्य युग के व्यक्ति ने लोहे नामक एक मजबूत और अधिक निंदनीय धातु की खोज की और उसके उपकरण उसी के अनुसार बदल गए। इसने लौह युग की शुरुआत की, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। मेसोलिथिक, मध्य पाषाण युग पुरापाषाण काल को नवपाषाण काल से जोड़ने वाला एक संक्रमणकालीन काल था। इस युग की विशेषता छोटे सिलिकेट आधारित औजारों से थी, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। अपने पूर्ववर्ती की तरह मध्यपाषाण काल का मनुष्य एक शिकारी संग्रह करता था। भीमबेटका, एमपी, कुरनूल, एपी, एडकल, केरल, संघाव, पाकिस्तान, लंघनाज, गुजरात, आदमगढ़ जैसे स्थानों में जीवाश्म, खोपड़ी और गुफा चित्र के रूप में भूमि पर उनकी छाप की खोज की गई है। एमपी और महाधा, यूपी। इन लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हो सकती है, 15 से 40 के बीच, कहीं भी समाप्त होने वाले सामान्य जीवन के साथ। भोजन की तलाश में लगातार पलायन हो रहा था।
और कई व्यक्ति थकावट, कुपोषण और यहाँ तक कि पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से मर गए होंगे। नवपाषाण युग। इस नए पाषाण युग काल के दौरान आद्यास्ट्रेलायड मनुष्य प्रकट हुआ। उनके उपकरण अधिक परिष्कृत, पॉलिश और विविध थे। उसने अपने शिकार में और संघर्षों में भी छेनी, हथौड़े, आरी, भाले, धनुष, तीर और यहाँ तक कि पॉलिश किए हुए पत्थर से बनी तलवारों, बारीक दाने वाले गहरे हरे रंग का जाल, डायराइट, बेसाल्ट, स्लेट, क्लोराइट, बलुआ पत्थर आदि का उपयोग करना शुरू कर दिया। भारत में नवपाषाणकालीन मानव के अस्तित्व के साक्ष्य स्वात, पाकिस्तान के गलीघई में, दक्षिण में सरायखोला, बलूचिस्तान में, कश्मीर में लोएस पठार पर और पंजाब में, बिहार में, गुजरात, राजपुताना, चिरंद, बेलन घाटी में पाए गए हैं। यूपी, मणिपुर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा घाटियों, कुछ ही स्थानों का उल्लेख करने के लिए। बाद में उन्होंने कृषि, पालतू जानवरों, मिट्टी के बर्तनों और यहाँ तक कि वस्तुओं की पेंटिंग भी सीखी। ताम्रपाषाण से कांस्य युग तक। ताम्रपाषाण युग कांस्य युग में परिवर्तित हो गया। इस युग में पत्थर के औजारों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया था, लेकिन तांबे और कांस्य जैसी धातुओं के गलाने में खोज की गई थी। समानांतर पक्षीय ब्लेड वाले माइक्रोलिथिक उपकरणों का उपयोग जारी रहा, लेकिन उपकरण बनाने में धातु पर अधिक निर्भरता थी। इस युग में सचित्र लिपियों का उपयोग भी देखा गया। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मुख्य रूप से बुरजहोम और गुफकराल, कश्मीर, स्वात, दामोदर और अजय घाटियों, बंगाल,